कभी सोचा है कि जिस ज्वेलरी ब्रांड पर सालों से भरोसा करते आए हैं, वो अब शेयर बाजार का हिस्सा बन सकता है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जाने-माने नाम पीएनजीएस रेवा के बारे में, जो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ये वो ब्रांड है जो कई घरों में भरोसे का दूसरा नाम है और अब अपनी चमक स्टॉक मार्केट में बिखेरने की तैयारी कर रहा है। तो ये कहानी है पीएन गाडगिल एंड सन्स की, जिन्हें हम सब पीएनजीएस के नाम से जानते हैं। साल 2004 से ये इंडियन ज्वेलरी मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी रहे हैं, खासकर इनकी हॉलमार्क वाली गोल्ड और प्लैटिनम ज्वेलरी के लिए। मतलब इनका नाम सुनते ही क्वालिटी की गारंटी दिमाग में आती है। अब देखिए, मार्केट का मिजाज समझते हुए इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। रेवा नाम से एक सब ब्रांड लॉन्च किया। इसका मकसद साफ था, अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट पर कब्जा करना, जहां डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हो जाती है। और अब आती है सबसे बड़ी खबर। ये कंपनी अब पब्लिक होने की तैयारी में है, यानी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों के लिए बाजार में ला रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब हम और आप जैसे लोग भी इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये मौका एक बेशकीमती हीरे जैसा है या फिर बस दूर से चमकते किसी कांच के टुकड़े जैसा? चलिए इस पूरी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर कितना दम है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। किसी कंपनी के पब्लिक होने का मतलब क्या होता है? इसके लिए हमें समझना होगा आईपीओ को। आईपीओ, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर्स आम जनता के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लाती है। इसको ना एक बड़े ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत मशहूर फैमिली बेकरी है। अब उसे एक नई बड़ी किचन बनानी है, तो वो क्या करती है? अपने सबसे मशहूर केक के छोटे छोटे टुकड़े लोगों को बेचकर पैसे जुटाती है। बस आईपीओ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां कंपनी अपनी हिस्सेदारी के छोटे छोटे टुकड़े बेचकर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंड इकट्ठा करती है। तो सवाल ये है कि पीएनजीएस रेवा को इन पैसों का करना क्या है? इनके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, पूरे भारत में 15 नए स्टोर्स खोलने हैं। दूसरा, अपने नए नवेले ब्रांड रेवा की मार्केटिंग और प्रमोशन पर जोर देना है। और तीसरा, कंपनी की जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करना है। तो ये आईपीओ कितना बड़ा है? कंपनी का इरादा है लगभग 380 करोड़ रुपए जुटाने का, और ये सारे के सारे नए शेयर्स होंगे, जिन्हें देश के दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई पर लिस्ट किया जाएगा। अब एक जरूरी बात, ये शेयर्स मिलेंगे किसे किसे? इसमें से 75% हिस्सा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबीज के लिए रखा गया है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए सिर्फ 10% हिस्सा ही है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी तिजोरी में झांक कर देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब जरा पीएनजीएस रेवा के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमाई की, यानी टोटल इनकम की। पिछले साल ये थी करीब 196 करोड़ रुपए, और इस साल ये बढ़कर हो गई है 259 करोड़ रुपए। मतलब एक जबरदस्त उछाल। और कमाई के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ा है। टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़कर लगभग 60 करोड़ हो गया है। तो कमाई और मुनाफा दोनों के आंकड़े तो काफी शानदार लग रहे हैं। यहां तक तो सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन क्या कहानी में कोई ट्विस्ट है? कोई ऐसी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है? हाँ, एक चीज है जिस पर गौर करना जरूरी है, वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए गए हर रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। अब हुआ यह है कि यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, पर उसे कमाने की एफिशिएंसी मतलब कुशलता थोड़ी घटी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब इस हीरे की चमक और उस पर पड़ी खरोंचों दोनों को एक साथ देखते हैं। मतलब कंपनी की मजबूतियां क्या हैं और इसके साथ जुड़े जोखिम क्या हैं। पॉजिटिव साइड पर देखें तो एक तो इनकी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है, मैनेजमेंट अनुभवी है और वेस्टर्न इंडिया में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनकी लगभग सारी कमाई मतलब 97% सिर्फ महाराष्ट्र से आती है। और दूसरा, सोने और हीरे के दाम जरा भी ऊपर नीचे हुए तो प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ता है। तो ये सब जानने के बाद आखिरकार हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मौका तो साफ है। एक तो भारत का ज्वेलरी रिटेल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और ये उसमें शामिल होने का एक तरीका है।
और दूसरा, ये कंपनी खास तौर पे अफोर्डेबल डायमंड सेगमेंट पर फोकस कर रही है, जो आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब है, और वो है प्राइस। मतलब कंपनी किस दाम पर अपने शेयर बेच रही है, किस वैल्यूएशन पर आ रही है, ये अभी तक पता नहीं है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए